हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि एक घनीय ठोस दो प्रकार के परमाणुओं ए और बी से मिलकर बना है। ए घन के कोनों पर तथा बी केंद्र पर उपस्थित है। तो हमें ठोस का सूत्र ज्ञात करना है कि ठोस का सूत्र क्या होगा। ठीक, तो इस प्रश्न को हम लोग एक फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस फिगर में ये एक घनीय ठोस है। इस घनीय ठोस के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु रखा गया है। साथ ही साथ इस घनीय ठोस के केंद्र पर भी परमाणु रखा गया है। तो प्रश्न में दिया गया है कि घनीय ठोस दो प्रकार के परमाणुओं ए और बी से मिलकर बना है। ए घन के कोनों पर उपस्थित है। तो यहाँ जो घन के कोने पर उपस्थित जो परमाणु है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो यहाँ जितने भी घन के कोने पर रखे गए परमाणु हैं वो सभी ए हैं। ये सभी ए परमाणु हैं। तो टोटल कोनों की संख्या 8 है। और हम लोग जानते हैं घन के कोनों पर रखा गया जो परमाणु होता है वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर भी परमाणु का केवल 1/8 भाग उपस्थित होगा। इसी प्रकार से इस कोने पर भी परमाणु का 1/8 भाग उपस्थित होगा। ऐसे जितने भी कोने हैं उन कोनों पर जो रखा गया परमाणु है उस परमाणु का केवल 1/8 भाग ही वहां पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर परमाणु का 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। और यहाँ पर देखिए, जो परमाणु है वह घनीय ठोस के केंद्र में उपस्थित है। तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि बी केंद्र पर उपस्थित है, तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ये चूंकि केंद्र पे रखा गया परमाणु है और केंद्र पर रखा गया जो परमाणु होता है वह किसी अन्य घनीय ठोस में उभयनिष्ठ नहीं होता है। इसलिए घनीय ठोस के केंद्र पे रखा गया जो परमाणु होगा वहां पर परमाणु का पूरा भाग उपस्थित होता है। और जबकि जो कोने पर रखा गया परमाणु होता है वह 8 घनों में उभयनिष्ठ होता है, इसलिए यहाँ पर परमाणु का 1/8 भाग उपस्थित होता है। ठीक, तो अगर इसमें आप लोग कंफ्यूज हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं आप लोग। उस वीडियो लेक्चर में इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, चूंकि परमाणु ए घनीय ठोस के 8 कोनों पर उपस्थित है, तो इस घनीय ठोस में देखिए टोटल 8 कोने हैं और 8 कोने पर 8 परमाणु ए उपस्थित हैं, जहां पर परमाणु ए का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित है। ठीक, तो परमाणु ए घनीय ठोस के 8 कोनों पर उपस्थित है, इसलिए घनीय ठोस में परमाणु ए की कुल संख्या। तो देखिए, घनीय ठोस में टोटल 8 कोने हैं। उन 8 कोने पर परमाणु ए का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित है। ठीक, तो ये 8 कोने हो गए और उन 8 कोनों पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित है। तो यहाँ से 8 से 8 को काट देंगे तो 1 बचेगा। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 1। तो घनीय ठोस में परमाणु ए की जो कुल संख्या होगी वह 1 होगी। अब यहाँ पर देखिए, परमाणु बी जो है वह घनीय ठोस के केंद्र में उपस्थित है। चूंकि परमाणु बी घनीय ठोस के केंद्र में उपस्थित है, केंद्र में उपस्थित है, इसलिए केंद्र में उपस्थित बी के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि परमाणु बी जो है वह केंद्र में उपस्थित है और केंद्र में कोई दूसरा घन उभयनिष्ठ नहीं होता है, इसलिए वहां पर परमाणु का पूरा भाग उपस्थित होता है। ठीक, तो हम लोग निकाल लिए कि घनीय ठोस में परमाणु ए की कुल संख्या जो होती है वह 1 आती है, जबकि घनीय ठोस के केंद्र में उपस्थित जो बी परमाणु है, बी के परमाणुओं की जो संख्या आई है वह भी 1 ही आई है। अब ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। इसलिए परमाणु ए और बी का अनुपात, परमाणु ए की जो संख्या आई है वह 1 आई है, परमाणु बी की भी संख्या 1 ही आई है, तो इनका जो अनुपात होगा वह 1:1 होगा। अतः
ठोस का सूत्र ए बी होगा, क्योंकि परमाणु ए जो है उसकी भी संख्या एक ही है और परमाणु बी की भी संख्या एक ही है। इनका सरल अनुपात निकाल लेते हैं, तो सरल अनुपात निकालने पर इनका सरल अनुपात 1:1 होगा, इसलिए जो इनका अभी सूत्र होगा वह ए बी होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।